बच्चों, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे नीट की। और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जो आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं उसका पूरा रिजल्ट आपको मिले और आपका सिलेक्शन हो जाए, गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए, अपना नाम रोशन करें, अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन करें। उसके लिए आज ये वीडियो फिजिक्स के ऊपर बेस्ड है, नीट फिजिक्स के ऊपर, जहां पे मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स के बारे में मैं बात करूंगा। क्योंकि वैसे तो जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं 90 से 95% क्वेश्चन वो एनसीईआरटी किताब से ही आते हैं। लेकिन एनसीईआरटी किताब पूरी कवरेज करने में मैं निकाल के लाया हूं आपके लिए मोटे तौर पे 25 ऐसे टॉपिक्स जो बहुत रिपीट होते हैं। तो आइए चलते हैं, उन टॉपिक्स को करते हैं। और पहले इन टॉपिक्स को बढ़िया से कर लीजिए, खूब कस के इसका रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद बाकी चीज करिएगा। ध्यान रखिएगा, जो भी टॉपिक करिए बढ़िया करिए। और नीट फिजिक्स, क्योंकि जो जो कहानी है नीट फिजिक्स की वो गहराई से ज्यादा चौड़ाई की कहानी है, यानी कि कोई भी टॉपिक आप मिस मत करिएगा। कोई फॉर्मूला बेस्ड सवाल भी आ जाते हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आइए मैं कंप्यूटर पे लेके चलता हूं आपको और वहां पर आपको दिखाता हूं और बताता हूं। तो उम्मीद है कि आपको ये पीसी की स्क्रीन दिख रही होगी जहां पर मैंने मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स नीट 2025 की बात की है। अब देखिए यहां पर ये एनसीईआरटी बुक है, यहां से आपको 11th 12th की जो एनसीईआरटी किताब है यहां से आपको 90 से 95% क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। तो इसको रगड़ मारिए, बाकी तो आप प्रैक्टिस करते ही करते हैं, बाकी इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। रही टॉपिक्स की बात, तो ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं ये आपको नीट फिजिक्स के अंदर 120 से 150 नंबर तक लाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि ये बहुत बार, काफी बार पूछे गए हैं और रिपीट होते रहेंगे अक्सर। आइए उन टॉपिक्स का जिक्र करते हैं। तो पहला टॉपिक आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस एंड लेंसेज। आपने देखा होगा जहां पे लेंस मेकर्स फॉर्मूला जाता है, या जो रिफ्रैक्शन है स्फेरिकल सरफेस की, ऐसे सरफेस बना दी है और यहां रे वगैरह फॉल कर रही है तो उसकी इमेज कहां बनेगी वगैरह वगैरह। ऐसे सवाल काफी आते हैं नीट में, इसकी तैयारी कीजिएगा, आराम से तैयारी आप कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, आइसोथर्मल एडियाबेटिक प्रोसेस से काफी सवाल मिलेंगे। तो वो क्या होता है, स्टेट ऑफ इक्वेशन क्या है, वर्क डन क्या निकलता है, इसको तैयारी कर लीजिए, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव की बात करें तो ये क्लास 11th का वेव चैप्टर का टॉपिक है, जहां पर आप स्टैंडिंग वेव्स की बात करते हैं, स्टेशनरी वेव्स की। तो स्टेशनरी वेव जो स्ट्रिंग के अंदर होती है या ऑर्गन पाइप्स में होती है, उसका भी अच्छे से आप तैयारी करके रखिए, वहां से सवाल बनते हुए आपको दिखेंगे। इंटरफ्रेंस यंग्स एक्सपेरिमेंट, ये जो क्लास 12th का वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक है वहां से मिलेगा। वाईडीएक्स एक्सपेरिमेंट, फ्रिंज की विड्थ है या और चीजें जो है उसके अंदर वो आपसे पूछी जाएंगी वहां पर। वेव नेचर ऑफ लाइट बहुत ही सरल, डिब्रॉय वेव्स की बात हम लोग कर रहे हैं। डुअल नेचर क्लास 12th का 11th जो चैप्टर है, जहां पर लेमडा की वैल्यू आप लेते हैं एच अपॉन पी, पी है लीनियर मोमेंटम। इसी पे बहुत ही बेसिक सवाल आते हैं, बस आपको थोड़ी सी जानकारी प्रॉपर होने की जरूरत है। अगले टॉपिक की टॉपिक नंबर 6 की बात करूं तो इलास्टिक मॉडलाई, ये यंग्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स वाला चैप्टर है। यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, इन सब की तैयारी कर लीजिए, फॉर्मूला याद कर लीजिए, थोड़ा सा लॉजिक समझ लीजिए, आपका सवाल गलत ही नहीं हो सकता है। सरफेस टेंशन की बात करें तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में आ जाइए। सरफेस टेंशन के 3-4 फॉर्मूले बनते हैं, सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस एनर्जी क्या है वगैरह वगैरह, एसेंट फॉर्मूला वगैरह, वो तो कैपिलरिटी में आता है, लेकिन सरफेस टेंशन का ही मामला है। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर सीरीज एंड पैरेलल, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन, जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसको आप सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन एंड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पे ज्यादा एम्फेसिस कीजिएगा। इंक्लाइंड पे जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसके सवाल अब कम आते हैं, क्योंकि वही सिलेबस फॉलो कर रहे हैं वो जो एनसीईआरटी में रहा है या रहता है। ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ये भी जो आपके सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात की जाए, वहां पर आपका फॉर्मूले, दो दो फॉर्मूले हैं, दो दो तीन तीन फॉर्मूले कह लीजिए, 8-9 फॉर्मूले आप याद कर लेंगे तो सिंपल माइक्रोस्कोप से लेके एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप तक फाइनल इमेज कहां बनती है, ट्यूब लेंथ क्या है, सब आप बता देंगे। बहुत प्रेम से इसका काम हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, इससे सवाल आपके आएंगे। और थ्योरी, कई बच्चे कहते हैं, देखिए ये भी ध्यान रखिएगा, आपके यहां नीट में क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल या थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं 4-5। तो उसके लिए तो आपको चैप्टर की थ्योरी अच्छे से तैयार करनी पड़ेगी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है भाई, किसका
अब आई पीस और ऑब्जेक्टिव में किसका फोकल लेंथ ज्यादा होता है, तो इसमें तो न्यूमेरिकल लगाना नहीं, इसमें तो भैया आपको थ्योरी पता होनी चाहिए ना, अपर्चर किसका ज्यादा होता है और क्यों होता है, तो इसके लिए थ्योरी भी थोड़ा पढ़िएगा जिससे लॉजिक क्लियर हो जाए। 11वें नंबर पे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये अगेन डुअल नेचर का है सवाल और बड़े आसानी से कर पाएंगे। आइंस्टाइन की एक ही इक्वेशन थी इसमें डुअल नेचर वाली, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर जो बेस्ड है। और लॉजिक गेट्स, इससे अक्सर आपके सवाल आते हुए मिलेंगे, दैट इज पक्का। हीट ट्रांसफर, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, ये जो हीट ट्रांसफर रेडिएशन है, इससे हीट ट्रांसफर के सवाल आएंगे जो फॉर्मूला बेस्ड और थोड़ा लॉजिक कि भाई ये लगता कहां फॉर्मूला, उतनी तैयारी आपको करनी है। बोर मॉडल, हाइड्रोजन एटम का बोर, जो नील बोर की थ्योरी थी, भाई लेमडा कितना इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में, तो कितना लेमडा एमडा निकल आएगा, तो इसमें कोई दम नहीं होता है, थोड़ा सा आप इसको अच्छी तरह समझ लेंगे तो ये बहुत जल्दी आप कर पाएंगे, मोहब्बत से समझना होगा आपको थोड़ा सा। ये एसएचएम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इस पे कोई ना कोई चीज आपके इस बार नीट 2025 में पूछी ही जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, पहला जो न्यूमेरिकल बनता है वो डिस्प्लेसमेंट करंट से बनता है, बाकी प्रॉपर्टीज एंड स्पेक्ट्रम है, बड़ी आसानी से इसको कवर करते हुए मिलेंगे आप। कॉमन फोर्सेज ऑफ मैकेनिक इन मैकेनिक्स, जो फ्रिक्शन वगैरह है, स्प्रिंग फोर्स है, वो तैयारी करके रखिए, उस पे सवाल आते हुए आपको दिखेंगे। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन एसएचएम, ये एसएचएम का ही टॉपिक है, तो एसएचएम में जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मिलता है उसके दो दो फॉर्मूले हैं, वो तैयार कर लीजिए और निकल जाएगा, उसमें है क्या, लेकिन आप अच्छे से प्रेम पूर्वक तैयार कर लीजिए और सारे फॉर्मूले ना शीटों पे लिख लीजिएगा, 2 पन्ने की शीट बना लीजिए, उसमें लिखिए जिससे याद करने या रिवीजन करने में आपकी मदद हो। डिफ्रैक्शन, ये भी आप तैयारी कर सकते हैं, नॉर्मली 2-3 फॉर्मूले हैं, 4 फॉर्मूले, आराम से आपका काम बन जाएगा। एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए सीरीज एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट को पढ़िएगा, पैरेलल एलसीआर सर्किट को ना पढ़िएगा, कई टेक्स्ट बुक में दिया रहता है, वो नॉर्मली उससे सवाल नहीं आते, 99% सीरीज एलसीआर से आएंगे, तो इसको ऊपर तैयार कर लीजिए आप। अगला 21वां टॉपिक है न्यूक्लियर एनर्जी, फ्यूजन एंड फिजन, इसके ऊपर सवाल मिलेंगे, उसकी भी तैयारी आप कर लीजिए। कोलिजन्स, ये मुश्किल से अगर आप मैंने पढ़ाया हुआ है अरविंद नीट चैनल यानी इसी चैनल पर, 1.5 घंटे का टॉपिक है, पूरा कोलिजन कवर है, तो आपका एक सवाल पक्का हो जाएगा यहां से अगर आप थोड़ी सी इच्छा रखते हैं पढ़ने की। रिफ्रैक्शन एट प्लेन सर्फेसेस को तैयारी कर लीजिए बढ़िया से, ये भी आपको बड़े आसान से सवाल आपको मिल जाएंगे। एरर इन मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का टॉपिक है, एरर्स में भी एक सवाल आता है जिसमें कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं होती, थोड़ी मोड़ी होती है, तो एरर्स को तैयार कर लीजिए, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, वही एब्सोल्यूट एरर, वो आराम से आप निकाल सकेंगे। और मान लीजिए कोई कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो टफ है, तो वो टफ सबके लिए होगा, तो निश्चिंत रहिए, अगर आप थोड़ा प्यार से फिजिक्स पढ़ लेंगे तो जरूर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। काइनेमेटिक इक्वेशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलेटेड मोशन की, तो यूनिफॉर्म एक्सेलेटेड की काइनेटिक वाली जो इक्वेशंस है उसको भी तैयार कर लीजिए। v इक्वल टू यू प्लस एटी वाली जो इक्वेशंस होती हैं, 3 इक्वेशंस, और ये 25 टॉपिक आपको 120 से लेकर 150 नंबर, डिपेंडिंग ऑन कितने क्वेश्चन किससे आ रहे हैं, ये दिलाने की क्षमता रखते हैं। अब मैं आपको जल्दी से बताता हूं कि नीट फिजिक्स के लिए जो सबसे तगड़ा बेस्ट रिसोर्स है वो क्या है। तो एक तो एनसीईआरटी क्लास 11-12 की एक्सरसाइज सारी लगा मारिए, क्लास 11-12 के एग्जाम्पल लगा मारिए, एनसीईआरटी मेन फोकस, और पिछले 10 साल के जो पीवाईक्यूज हैं इनको भी आप लगा मारिए। अब इसको आप आसानी से लगा सकें, भटकना ना पड़े, इसके लिए मैंने क्या किया है, कोर्स बना दिया आपके लिए, उसका नाम दे दिया है नीट संपूर्ण। बेटा नीट संपूर्ण के अंदर 10 साल के पीवाईक्यूज वीडियोस हैं नीट में आए हुए सवालों के, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11-12 दोनों किताब की एक्सरसाइज के सबका वीडियो सॉल्यूशन मौजूद है, सरल भाषा में जिसे समझ पाए, और एनसीईआरटी दोनों किताब 11-12 का एग्जाम्पल भी मौजूद है। तो आप यहां पर जो टोटल क्वेश्चंस हैं 1254 क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन का एक वीडियो मैंने दिया है, और जो पीवाईक्यूज है नीट के वो 634 है, यानी इसको आप लगा लेंगे तो आपका पूरी बेस क्लियर हो जाएगी बढ़िया। उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। कई बच्चे क्या कहते हैं, इसको लगाते नहीं जहां से सवाल आने हैं और मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस में चले जाते हैं। तो भैया प्रैक्टिस तो आप तब करोगे जब चीजें आपको जहां से आना है उसके तैयार, उसको पढ़ रखे, उसको कर रखे हो, तब तो आप शार्पन करोगे कि स्पीड बढ़ जाए, एक्यूरेसी बढ़ जाए। अगर आपको यही सवाल ही नहीं आते हैं तो काहे की स्पीड और काहे की एक्यूरेसी,
फिर ब्लफिंग हो जाएगी। तो पहले इसको तैयार कर लीजिए, फिर आप मॉक टेस्ट कई तैयार करिए जिससे आपकी स्पीड बिल्डअप हो जाए। तो जो बच्चे नीट संपूर्ण का कोर्स लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर नीट संपूर्ण दिखाई पड़ेगा, उसको लेकर तुरंत अपनी पढ़ाई को चालू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद नीट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा टॉप क्वालिटी कंटेंट के लिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।